आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित आज की कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है, स्कूलों में बेहतर हो शिक्षक छात्र अनुपात, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। जी हाँ, कल बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजित किया गया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कहा गया है कि शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर होना चाहिए। वहीं शिक्षक के निधन पर अब मिलेगा डेथ ग्रेच्युटी। जी हाँ, शिक्षकों के निधन पर अब डेथ ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। वहीं जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती, जी हाँ, जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती काफ़ी लंबे समय से लंबित है और अब इसमें फैसला लिया गया है कि स्कूल स्तर पर इसमें आरक्षण लागू होगा। वहीं प्रदेश में जल्द ही 12,344 पदों पर भर्ती होने वाली है। वहीं एलटी ग्रेड और कंपोजिट अभोदय विद्यालयों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। स्कूलों में बेहतर हो शिक्षक छात्र अनुपात, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। सीएम योगी ने निपुण आकलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बुलंदशहर जूनियर हाई स्कूल सियाना की प्रधानिका जूली मलिक को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग की 3300 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाएगा तामेश्वरनाथ धर्म कॉरिडोर। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सामान्य तबादलों के जरिए एकल व शिक्षक विहीन विद्यालयों में पर्याप्त तैनाती चल रही है। कवायद के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर जोर दिया है। सीएम ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग की 3300 करोड़ की योजना का लोकार्पण, शिलान्यास और शुभारंभ करते हुए कहा, हमारा प्रयास हो कि स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर हो। अगर इसको प्रभावित करेंगे तो स्कूल में छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी, ड्रॉप आउट रेट भी कम होगा। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि शिक्षक छात्र अनुपात बेहतर करने के लिए एक ही न्याय पंचायत के अलग अलग स्कूलों को मिलाकर भी काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे कम हैं और शिक्षक ज़्यादा है, वहीं ज़्यादा बच्चे वाले स्कूल में शिक्षक कम है। ऐसे स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात देखें और उसी विद्यालय में व्यवस्थित करें। सीएम ने कहा, जब आप रिफॉर्म करेंगे तो पहले चरण में विरोध होगा, किंतु जब उसका बेहतर परिणाम आएगा तो विरोध करने वाले मुँह नहीं दिखा पाएंगे। बाल विधवा विवाह दहेज प्रथा मुक्त समाज बनाने की भी पहल विरोध हुआ था। वहीं सीएम ने शिक्षकों से अपील की, उनका काम बच्चों को भविष्य संवारने का है और उस काम को बेहतर तरीके से करें। सीएम ने बेसिक परिषद से अपील की कि बीएड और एमएड के छात्रों को निपुण आकलन से जोड़ें। उनको भी एक सप्ताह का विशेष कार्यक्रम स्कूल में लगाया जाए, इससे उनको भी ट्रेनिंग होगी और स्कूल में हुए बदलाव को महसूस करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश कुमार पाठक, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक दीपक कुमार, सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी, महाराजा स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा आदि उपस्थित रहे। तो इन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। 43 मुख्यमंत्री मॉडल कंप्यूटर विद्यालयों, 66 मुख्यमंत्री अभोदय कंप्यूटर विद्यालयों शिलान्यास, 139 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों, नवनीकृत भवनों और अतिरिक्त डॉर्मेटरी का लोकार्पण। बच्चों को ड्रेस और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 1200 धनराशि अभिभावकों बैंक खातों में हस्तांतरित। वहीं 7400 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, 5258 विद्यालयों में आईसीटी लैब और शिक्षकों को 51,667 टैबलेट वितरण व 503 पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। वहीं कक्षा 3 से 12 के छात्र छात्राओं को स्मार्ट असेसमेंट हेतु निपुण प्लस ऐप की शुरुआत। सभी परिषदीय उच्च प्राथमिक कंप्यूटर विद्यालयों में समर कैंप का नवाचार का शुभारंभ। निपुण आकलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद SCRT द्वारा किताबों, सारथी और अनुप्राण का भी विमोचन यहाँ पर किया गया। तो कल एक विशेष कार्यक्रम जो है प्रदेश स्तर पर किया गया है और उसमें जो है काफ़ी चीज़ें हुई हैं, आप सभी ने समझ लिया है। वहीं आगे आप देखें, 60 वर्ष से पहले शिक्षक के निधन पर मिलेगा डेथ ग्रेच्युटी का लाभ। आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए शासनादेश जारी। लखनऊ से अपडेट है, सरकार ने आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय कार्य शिक्षकों परिवार को बड़ी राहत दी है। सरकार ने तय किया है, ऐसे शिक्षक जिनकी सेवा के दौरान 60 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले मृत्यु हो गई, उनके परिवार को अब मृत्यु उपादान यानी डेथ ग्रेच्युटी दिया जाएगा। इस फैसले उन शिक्षकों परिवार को लाभ मिला जिन्होंने सेवा विस्तार विकल्प चुना था, लेकिन विकल्प बदलने तय सीमा पहले उनका निधन हो गया है। सोमवार को शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरीश कुमार त्यागी ने आदेश दिया कि आदेश में बताया गया कि किन परिस्थितियों में दिव्यांग शिक्षकों परिजनों का लाभ मिलेगा। आदेश साफ कहा गया है, लाभ ऐसे शिक्षकों परिजनों को मिलेगा जो रिटायरमेंट का कोई विकल्प नहीं चुना था और उनकी मृत्यु 58 वर्ष की उम्र से पहले हो गई। उनसे जो परिवारजन को भी लाभ मिलेगा जिन्होंने 60 वर्ष की सेवा का विकल्प चुना था, लेकिन विकल्प बदलने देने समय सीमा से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। 3 फरवरी 4 के बाद ऐसे जिन्होंने सेवानिवृत्ति का कोई विकल्प नहीं दिया था और 60 वर्ष आयु से पहले निधन हो गया, उनके परिजनों को भी उनका लाभ मिलेगा। वे शिक्षक जिन्होंने 62 वर्ष सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना था, लेकिन विकल्प बदलने समय से पहले ही मृत्यु हो गई, ऐसे मामले में भी यह लाभ मिलेगा। उच्च निषेध का निर्देश दिया गया कि आदेश अनुसार पात्र मामलों में समय से कार्रवाई कर परिवारजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। इससे न सिर्फ दिवंगत शिक्षकों परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उनके जीवन भर के योगदान को सम्मानजनक मान्यता देगा। योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री। तो 20 से 25 लाख रुपए की मिल सकती है ग्रेच्युटी। कल के कार्यक्रम में 1.5 करोड़ अभिभावकों के खाते में आए 1200 रुपये। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, हर स्कूल में शिक्षक छात्र अनुपात
तय होगा। 3300 करोड़ लागत परियोजना का किया शुभारंभ। 8 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव को सराहना भी की है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री कंप्यूटर विद्यालय, मुख्यमंत्री जी ने कहा है हर विधानसभा एक मुख्यमंत्री कंप्यूटर विद्यालय खोलने की घोषणा की है। उन्होंने कहा 25 से 30 करोड़ से बनने वाले विद्यालय प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक एक ही कैंपस में सभी सुविधाएं देंगे। साइंस, कंप्यूटर लैब, स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल के साथ स्कूल शिक्षा एक नया मॉडल होंगे। उन्होंने कहा इन विद्यालयों को अटल आवासीय तर्ज पर विकसित किया जाएगा जो बच्चों की छत के नीचे सभी सुविधाएं देगा। वहीं विषयवार आरक्षण तय होते ही शुरू होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। यूपीपीएससी को नई भर्ती के लिए मिल चुका है 7,258 पदों का अधियाचन। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार आरक्षण का निर्धारण होते ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। अभ्यर्थियों को 7 साल से नई भर्ती का इंतजार है। इससे पहले 2018 में भर्ती आई थी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 7,258 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। इसमें पुरुष वर्ग के 4,785, महिला वर्ग के 2,473 पद शामिल हैं। यह भर्ती 3 साल से अटकी है। किसी तरह समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझा तो परीक्षा के प्रारूप में प्रस्तावित बदलाव के कारण भर्ती अटक गई। वर्ष 18 में जारी विज्ञापन तहत एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर एकल परीक्षा माध्यम से आवेदन चयन किया गया था, लेकिन आयोग ने अब एकल परीक्षा प्रावधान समाप्त कर दिया। ऐसे में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती अब प्रारंभिक मुख्य परीक्षा माध्यम से कराई जाएगी। प्रवक्ता भर्ती के लिए 1,647 पदों का मिल चुका है अधियाचन। नई भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर नहीं होगा अब विवाद, क्योंकि समकक्ष चीज़ों को हटा लिया गया है। वहीं प्रदेश में कल सम्मानित हुए 42 शिक्षा निदेशक। बहराइच जनपद में शिक्षकों को सम्मानित करते जनप्रतिनिधि हुआ डीएम। सीएम ने किया वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास। विकास भवन सभागार में कार्यक्रम का हुआ आयोजन बहराइच। तो बहराइच में 5 शिक्षकों को टैबलेट देकर सम्मानित किया गया है। 853 टैबलेटों का वितरण सीएम अभ्युदय कम्युनिटी विद्यालय अंतर्गत प्रयागपुर में विद्यालय शिलान्यास और ब्लॉक तेजपुर में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक अन्य विद्यालय स्थापना की जाएगी। तो प्रदेश में विभिन्न जनपदों में ये कार्यक्रम आयोजित हुए। 2,93,000 बच्चों के खाते में भेजे रुपए। प्रयागराज में परिषदीय स्कूलों के बच्चों को मिली धनराशि। जिला पंचायत सभागार में यहाँ पर आयोजन किया गया। इसी प्रकार से कई जनपदों में ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं अब भर्ती संबंधी अपडेट देखें तो 12,344 पदों पर होगी भर्ती। 7,994 पदों पर लेखपाल भर्ती का प्रस्ताव राज्य परिषद ने भेजा। राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल व कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर जल्द भरे जाएंगे। नायब तहसीलदार, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्तियों के लिए संबंधित भर्ती आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। तहसीलदारों को लगभग रिक्त 300 पदों से भरा जाएगा। राज्य परिषद तरफ से उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को भेजे गए अधिकारी में सर्वाधिक 7,994 पद लेखपाल और 1,756 कनिष्ठ सहायकों के हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 सप्ताह पहले राज्यसभा की समीक्षा बैठक में सभी रिक्त पदों जल्दी भरने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राजस्व विवादों को शीघ्र निस्तारण के लिए सभी रिक्त पदों की जानकारी भी अधिकारियों से ली थी। राज्य विभाग के सूत्रों अनुसार वर्तमान तहसीलदारों करीब 300 रिक्त पदों भरने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नायब तहसीलदार के 298 पदों सीधी भर्ती के लिए वर्ष 23-24 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। इसके अलावा 67 पदों भर्ती के लिए अधियाचन भेजने के लिए फाइल तैयार की जा रही है। वहीं नायब तहसीलदार 47 पदों को संबंधित कर्मचारी पदोन्नति से भरा जाएगा। वहीं कनिष्ठ सहायक कलेक्ट्रेट अध्यक्षन के 1,687 और कनिष्ठ सहायक मंडल के 69 पदों भरने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक कलेक्ट्रेट अध्यक्षन के 1,150 और कनिष्ठ सहायक मंडल के 56 पदों भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। वहीं आयुष विभाग ने 4,350 पदों पर नियुक्ति के लिए भेजे अधियाचन। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के बाद आयुष विभाग में रिक्त पदों भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा रिक्त पड़े 4,350 पदों पर भर्तियां होंगी। लेक्चरर, प्रोफेसर, रीडर, चिकित्सा अधिकारी, एसओ, उप चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, औषधि नियंत्रक आदि के रिक्त पदों पर जल्द भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीन सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजे गए हैं। तो कुल मिलाकर के इन पदों पर भर्ती होने वाली है। सीएम निर्देश के बाद भर्ती के लिए भेजेगा अधियाचन। रीडर, एसओ, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट की हुई भर्ती। 7,200 पदों से 3,025 पद आयुर्वेद सेवा में है रिक्त। 3,818 पदों में से होम्योपैथी सेवा के 1,164 जो है यहाँ पर रिक्त चल रहे हैं। वहीं शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को रिक्त 1,894 पदों पर भर्ती का मामला। जूनियर एडेड भर्ती में स्कूल स्तर पर अब लागू होगा आरक्षण। जी हाँ, तैयारी इसकी शुरू हो चुकी है। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1,504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों में भर्ती के लिए आरक्षण अब स्कूल स्तर पर लागू किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने पहले जिला स्तर पर आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन विधेयक राय लेने के बाद सहायता प्राप्त माध्य विद्यालय होने वाली सुशिक्षित स्नातक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी भर्ती की तरह स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के अफसरों ने अब शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। भर्ती का शासन जल्द जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। स्कूल की इकाई मानते हुए जो आरक्षण लागू हो उसमें यदि किसी स्कूल में 5 पद हैं तो 3 पद अनारक्षित होंगे, 1 पद ओबीसी एससी का आरक्षित किया जाएगा।
उदाहरण के लिए किसी स्कूल में से 5 पद स्वीकृत, उसके सापेक्ष 3 आरक्षित वर्ग के शिक्षक कार्यरत हैं तो रिक्त 2 पदों में से एक पर ओबीसी, एक पर एससी अभ्यर्थी नियुक्ति होगी। प्रधान पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा। सफल अभ्यर्थियों से राज्य स्तर पर आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद जिलों की सूची भेजकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पिछले 3 साल से किस स्तर पर आरक्षण लागू होगा, इसको लेकर असमंजस की स्थिति थी। भर्ती फंसी होने के कारण कई स्कूलों में तालाबंद होने नौबत बन गई है, क्योंकि वहाँ शिक्षक ही नहीं बचे। भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 21 को लिखित परीक्षा थी। कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते याचिकाएं दायर की थी। तो शिक्षक भर्ती में सफल हुए थे 4,20,066 42,066 अभ्यर्थी। जी हाँ, शिक्षक भर्ती में सफल हुए थे 42,066 अभ्यर्थी, 4 लाख नहीं, 42,066 ही अभ्यर्थी जो है यहाँ पर सफल हुए थे। तो फाइनली शिक्षक भर्ती में सफल हुए थे 42,066 अभ्यर्थी। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित जो है अभ्यर्थियों में से इतने अभ्यर्थी, जबकि प्रधान भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थी में से 1,544 सफल घोषित किया गया था। कुछ अभ्यर्थियों ने संशोधित परिणाम को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 24 को सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने के आदेश दिए थे। तो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने अब शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। 390 पदों में भर्ती के लिए आरक्षण अब स्कूल स्तर पर लागू होगा। वहीं विषयवार आरक्षण तय होते ही शुरू होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। आयोग को नई भर्ती के लिए मिला 7,258 पदों का प्रस्ताव। तो साथियों, आज की प्रमुख अपडेट बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए बने रहें आप सच्चा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।